माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में ये बताया है कि राजस्थान सरकार द्वारा बहिस्राविक शोध यंत्र लगाने के कुल 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए। उसमें से मान्यवर 7 प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय से और 3 प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय से। ये जो पर्यावरण मंत्रालय के 3 प्रस्ताव है उसमें से 2 प्रस्ताव श्रीमान स्वीकृत होने की बात इन्होंने लिखी है और साथ में यह भी लिखा है कि दिनांक 23/3/2010 को और प्रस्ताव अनुमोदित हो गए 41.13 लाख रुपये पहली किस्त जारी हो गई। मैं श्रीमान आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि 6 वर्ष 8 माह से भी अधिक समय अवधि बीत जाने के पश्चात भी केवल मात्र एक किस्त, वो भी 41,000 कुछ रुपये जारी की गई। इसके क्या कारण थे? कुल कितनी राशि क्रमशः दोनों और परियोजनाओं में स्वीकृत हुई है और ये कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके अंदर जो पाली वाला ये प्रोजेक्ट है तो इसकी एक प्रक्रिया है। टेक्निकल और फाइनेंशियल अप्राइजल जब तक नहीं होगा तो पैसा नहीं दिया जा सकता। अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा जो पहली किस्त दी गई है तब तक दूसरी किस्त नहीं दी जा सकती। ये पब्लिक फंड है और हम उसे ऐसे ही नहीं दे सकते। और जहाँ तक रहा सवाल, इसमें जो मैचिंग ग्रांट है वो 25% राज्य सरकार को भी दे रहा है, तो उसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा क्योंकि ये 50, 25 और 25 का रेशो है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वो जिस दिन प्राप्त होगा उसके दूसरे दिन राशि पहुंचा दी जाएगी। सर, मेरा दूसरा प्रश्न है, 7 प्रस्ताव ऐसे थे जो वस्त्र मंत्रालय से संबंधित थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी को कि ये मात्र अगस्त 15 से लेकर मार्च 16 के बीच में और 7 में से 4 प्रस्ताव राजस्थान सरकार के स्वीकृत किए गए। साथ में यह भी जानना चाहूंगा कि इन प्रस्तावों में जब स्वीकृत हो गए, एक किस्त निश्चित तौर पर बड़ी राशि जैसा जवाब दिया अच्छी हमें मिल गई, लेकिन कुल कितनी राशि क्रमशः कितनी राशि के ये प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, इसकी जानकारी चाहूंगा। बचे हुए जो 7 प्रोजेक्ट है इसका संबंध एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से नहीं है, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से संबंधित है, इसलिए इसके संबंध में उचित जवाब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ही दे सकती है। ये टोटली जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के पाली, भिवांडी और जोधपुर से संबंधित है। यहाँ कपड़े के मिलें हैं और कपड़े के मिलों से रासायनिक जो पानी निकलता है इससे बहुत सारा जो नुकसान जो हुआ है वो काश्तकार वर्ग को हुआ है। उसके जैसे पाली के अंदर इस रासायनिक से हमारी पूरी हजारों बीघा जमीन, मैं सैकड़ों बीघा की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों बीघा जमीन मतलब खराब हो गई और वहाँ मतलब दलदल और काली मिट्टी जम गई, जिससे मतलब वहाँ पूरे के पूरे पर्यावरण से संबंधित बात है। तो वहाँ मतलब पेड़ और पौधे और घास छोटे छोटे जितने भी वो मतलब नष्ट हो गए और खेती जो है वो बंजर टाइप हो गई। तो मैं मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा या प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या पर्यावरण विभाग उन जमीनों की जो जोधपुर से पानी जो निकलता है कपड़ा का लूणी और जोजी नदी में जाता है और पाली से जो पानी निकलता है वो बांडी नदी में जाता है और उसे इंटरनल जो कुआं के अंदर भी रासायनिक पानी आने की वजह से पूरे के पूरे कुएं नष्ट हो गए और उनकी जो सिंचाई होती थी वो काश्तकारी की सिंचाई नहीं हो रही है। क्या मंत्री महोदय ये सर्वे करके उन काश्तकारों को सरकार कुछ मुआवजा और उनकी जमीन को ठीक करने का प्रयास करेगी? यह मेरा मूल प्रश्न। थैंक यू। सभापति जी, माननीय सदस्य की ये जो चिंता है ये बहुत अपनी जगह वाजिब है, बहुत सही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डिस्चार्ज है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड डाइस, केमिकल्स और अन्य चीज़ों से भरा हुआ होता है और जीरो डिस्चार्ज के ऊपर जाने के बजाय हमने कहा ट्रीट करेंगे, उससे जाने देते हैं। लेकिन समय के साथ हमने देखा कि हजारों एकड़ भूमि
न केवल अनुपजाऊ हुई, न केवल कुओं, बावड़ियों और बोरवेल का पानी खराब हुआ, लेकिन राजस्थान की वह भूमि जो भूमि बहुत अच्छी थी, जहाँ पर पिछले 10,000 साल से खेती हो रही थी, अब वहाँ पर खेती करना संभव नहीं है। लेकिन मिनिस्ट्री इस बात पर गहरा विचार कर रही है और आगे ऐसे नियमों को ला रही है कि कम से कम टेक्सटाइल हो या इस प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करने वाली इंडस्ट्री हो, वो जीरो डिस्चार्ज पर होना चाहिए, क्योंकि भारत के बाहर विदेशों में जहाँ जीरो डिस्चार्ज की फैसिलिटी है और निश्चित ही उसका जो प्लांट होता है वो 3 गुना महंगा होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भूमि को प्रिजर्व करने के लिए, पानी को प्रिजर्व करने के लिए, नदियों को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार का एक मार्ग निकालना पड़ेगा कि उद्योग भी अपनी जगह बने रहें और पर्यावरण का भी संरक्षण होता रहे।